मेंटेनेंस का इनका कोई काम नहीं है। अब आइए आखिरी बात पे। अभी हमारे साथी समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे कि इसमें इन्होंने बोला कि सुन लीजिए, इन्होंने बोला कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डेटा नहीं है। मैं बताता हूँ, एनएसएसओ की रिपोर्ट आई थी, 63 लाख जो छोटे व्यापारी थे, यानी कि एमएसएमई सेक्टर था, 63 लाख व्यापारी, दुकानें या छोटी फैक्ट्रियां, वो 63 लाख फैक्ट्रियां 2015-16 के मुकाबले बंद हो चुकी हैं देश में, क्योंकि एमएसएमई सबसे बड़ा क्षेत्र है। एमएसएमई रीढ़ की हड्डी है इस देश की, जिसको खत्म करने का काम मोदी सरकार ने किया है। जी जनाब जी, ये बात सही करे, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा था, लेकिन इस बजट में कहीं ना कहीं बेरोजगारी कम हो इसके लिए सरकार ने पूरा फोकस किया है। और एक बात नोटिस कर जाए तो हिमाचल को भी स्पेशल पैकेज दिया है बाढ़ के लिए, बाढ़ कर दिया। उत्तराखंड, आसाम और हिमाचल सबको दिया है। तो मतलब सरकार ने सबको साथ रखने की कोशिश की कि ऐसा नहीं कि बिहार और आंध्र प्रदेश सबका साथ सबका विकास है। हाँ, ऐसा नहीं कि आंध्र और बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया है, सबका ख्याल रखा गया इस बजट में। स्पेशल स्टेटस में तो उसके क्लॉजेज हैं, वो तो तय होना चाहिए। जी मैं बाकी समाजवादी को दीजिए, आवाज नहीं कर। प्रत्येक जी, भारतीय जनता पार्टी की बात और धरातल की सच्चाई में बिल्कुल मेल नहीं होता है। 80 करोड़ लोग राशन लेते हैं, 25 करोड़ को बाहर निकाल दिया, 105 करोड़ हो गए भाई। अब 130 में 105 करोड़ तो गरीब हैं, तो 25 करोड़ को लेकर के 5वीं अर्थव्यवस्था बताते हैं। भ्रष्टाचार का आलम यह है, 11 किलोमीटर की सड़क रामपथ अयोध्या में जो बनती है 850 करोड़ में 11 किलोमीटर और 20 गड्ढे पहली बारिश में, तो ये गड्ढे दरअसल भ्रष्टाचार के हैं। तो इनको तो कोई काम करना ही नहीं। सही बात तो ये है। देखिए, जो बातें ऑफ कोर्स जो बातें ठीक हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और रोड सरफेस ट्रांसपोर्ट का जो है मिनिस्ट्री, उसने बहुत बेहतरीन सड़कों का जाल बिछाया है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। इस बात को अंदर से आप जानते हैं। बहरहाल बहस में आप वही बोलिए जो मन से ऊपर से बात है, वो वही बोलते रहिए विरोध, लेकिन अंदर से आप भी जानते हैं कि रोडें जी मैं ऑफ कोर्स अर्थशास्त्री जी रोड जी रोड नहीं टूटनी चाहिए, बिल्कुल नहीं टूटनी चाहिए, बिल्कुल नहीं टूटनी चाहिए। रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एक बिल्कुल नहीं टूटनी चाहिए। रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसकी अपोजिशन भी तारीफ करता है, इसलिए ये कुछ नहीं बोल सकते इस पे। मुझे मालूम है जी, मुझे मालूम है जी। छोटा रिमार्क बस। अब आप बताइए, जिनके समय पे सड़कें ही नहीं थी तो बहेगी कैसे? सड़क बनाते ही नहीं थे। अब सुन लो भैया, अब बारिश तो हम रोक नहीं सकते। आप बताइए, एयरपोर्ट की संख्या डबल, हाईवे की संख्या ट्रिपल, रोड की संख्या 4 गुना। जो काम करेगा गलती उसी से होगी। आज मैंने कहा था कि बहस नहीं होगी, आज कोई बहस नहीं होगी। जल्दी जल्दी बोलते जाओ, जल्दी जल्दी। जी कहाँ से आना हुआ? मयूर से। हाँ जी, इतना दिन पहले बिना सड़क के लोग चलते थे। बिना सड़क के चलते थे, सवाल इनका है जी। देखिए, खाली क्या हुआ करता था कांग्रेस राज में, खाली कागजों पे चिट्ठे बन जाते करते थे और इम्प्लीमेंट नहीं होते थे। नारियल कोई फोड़ जाता था, उद्घाटन करने के लिए पता नहीं कौन आता था। तो ये था कांग्रेस राज में। और आज क्या है, प्रति किलोमीटर बड़ी स्पीड से रोडें बन रही हैं। रोडें बन रही है, ठीक। इधर को किसी ने हाथ उठाया था जी, बोलिए। सर, मेरा मुद्दा ये है कि मैं यूपीएससी एपीएफसी का इंटरव्यू दिया था। अच्छा, यूपीएससी। आज तो नीट वाला मैंने बोला ही नहीं। मैं आ गया, मैंने बोले याद आ गया। मैंने यूपीएससी वाला मुझे मालूम है और यूपीएससी का मसला में, लेकिन नीट का पहले बोल देते, लोग फॉलो अप नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट का एग्जाम नहीं हो सकता जी। नीट का बीजेपी से क्या बोले, वो तो सुप्रीम कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट का एग्जाम दोबारा नहीं होगा। जी जी जी। उत्तराखंड सरकार के आदेश, उत्तर प्रदेश के सरकार के तुगलकी फरमान को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नहीं चलेगा। आपका जाति भेदभाव, धार्मिक भेदभाव भारत के संविधान के खिलाफ है, जो कि भारतीय जनता पार्टी लगातार करती आई है। आप उसको भी इसमें इंक्लूड करिए। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने थप्पड़ मार के वापस कर दिया। राइट, मैंने आपने कर दिया इस बात को, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ जी। प्रतीक जी, कम से कम जो है, जब मामला न्यायालय का है तब तो कम से कम सही बोलो जो है। अरे भाई, मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको खत्म कर दिया। बस कहाँ खत्म कर दिया भाई? अंतरिम आदेश दिया है, 27 तारीख को सुनवाई है। अरे तो क्या, अरे अंतरिम आदेश का मतलब क्या होता है? अरे आराम। अंतरिम आदेश, बहस में आइए। अंतरिम आदेश का मतलब ये होता है कि अभी के लिए उन्होंने उस पर रोक लगाई है। 27 तारीख को सुनवाई होगी। जिस पक्ष ने कहना अभी पक्ष रखना है, उसके बाद फैसला आएगा। इंतजार करिए। जो बड़ा उतावले हो रहे हो, जो सिलेक्टिव हो रहे हो। दूसरा,
पॉलिटिकल कंपल्शन की बात की इन्होंने जो, अरे भाई जितने भी 28 स्टेट और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं देश के अंदर, उसमें से आप देखिए जीडीपी के अनुपात में और जो है पर कैपिटा इनकम के अनुपात में बिहार सबसे पिछड़ा है या नहीं? आज का थोड़ी है। अगर उनको अरे लेट मी कंप्लीट, अरे कंप्लीट तो करने दीजिए सर, कंप्लीट अगर कंप्लीट करने दीजिए। अगर उनको उनके ऊपर दबाव होता तो चंद्रबाबू नायडू की सीटें ज्यादा है, आंध्रा को ज्यादा पैकेज देते, बिहार को कम देते। दबाव नहीं है ना, उन्होंने उनको 15,000 करोड़ मिला, उनको 57,000 करोड़ मिला। अगर दबाव होता तो हिमाचल की क्या चिंता करनी थी? राइट राइट। कहाँ से आना हुआ साहब आपका? आपका कहाँ से आना हुआ जी? एक मिनट। चंदन नगर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल देखिए जी। यहाँ आइए, आगे आइए जी साहब। क्या नाम है आपका? त्रिभुवन पांडे। त्रिभुवन जी बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं बजट पे या बात पर या जो भी बोला? यहाँ पर जितने प्रवक्ता हैं बहुत सारी बातें कर रहे हैं, हैं। उसमें मेन जो मुद्दे हैं कृषि, बेरोजगारी और डिस्पैरिटी जो इनकम का है, इनइक्वालिटी जो है जी Inequality। जी जी। अब जैसे है विकास, अर्थव्यवस्था जो है, पहले कृषि होती थी, उसके बाद मैकेनाइजेशन आया, मशीनरी बनी, उसके बाद सर्विसिंग सेक्टर आया। जब से कंप्यूटर बना, कंप्यूटर बनाने के वाले ने कहा था कि अब जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बहुत कम होगा, हम कितना भी रोक लें, कितना भी हल्ला कर लें। उसी तरह से जैसे आप अभी कृषि को बंद करके आपने हर शहर में, सर हल्ला मच जाएगा, अभी कह रहे हैं आप कृषि को बंद करके। हालांकि ये बात सही है, प्राइवेटाइज है। हर शहर में आप पक्के मकान बना रहे हैं, छोटे छोटे। आप अपनी बात कहिए जो कहना चाहते हैं। जी, तो कहने का मतलब है कि जब तक बजट जो हम बनाते हैं, एक आम आदमी बजट बनाता है, हमारी सैलरी मान लीजिए 20,000, 10,000, 40,000 है, तो हम देखते हैं कि भाई जितनी हमारी आय हुई हम उसके अंदर कर लें। लेकिन जो भी सरकार बजट बनाती है उसका फॉलोअप, कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, कितना डेफिसिट होता है, ये कॉन्टिन्यूस बढ़ता ही जा रहा है। हर सरकार, हर स्टेट गवर्नमेंट उसका जो WMA है और ओवरड्राफ्ट अकाउंट है, मान लीजिए आज से 5 साल पहले अगर 1 लाख था तो आज 4 लाख करोड़ डेफिसिट है। तो अब ये जो है इसके बारे में चिंता नहीं करेंगे। और रहा एक एजुकेशन की बात हो रही थी, PPP मॉडल जो है आज से करीब 30 साल पहले आया था। इसके बाद सिर्फ सरकारी स्कूलों की शिक्षा होती थी या कुछ मिशनरी स्कूलों की शिक्षा होती थी, लेकिन PPP मॉडल आया, प्राइवेट सेक्टर को दिया गया। अब जो है वहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल है जी। वहां से आना, वापस आना बहुत मुश्किल है जी। नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? आपका बजट का कैसा रहा जी? हम हिमाचल से आए हैं। हिमाचल से आए, थोड़ा पैसा तो मिला, हिमाचल को भी मिला है। सर मैं ये बात करना चाहता हूँ, आज बजट में चाहे कुछ दिया वो अलग बात है। हाँ। जब हिमाचल में इतनी बड़ी बाढ़ें आई, हाँ। तब बार बार हिमाचल के मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री यहाँ पर आए, किसी ने उस चीज की बात नहीं सुनी। तो इस बार तो दिया तो है बजट। अभी भी क्या दिया सर? हाँ। हमारा इतना नुकसान हुआ, हाँ। इतना नुकसान हुआ कि उसकी भरपाई नहीं हो सकी। 1 साल होने के बावजूद भी आज चंद थोड़ा सा दे दिया तो उससे क्या मतलब? ज्यादा मिलना चाहिए। बाकी बोला जाता डिमांड ज्यादा है। बिल्कुल ज्यादा डिमांड हमारी सर। जी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ आपका? हिमाचल से। तो डबल डिमांड है जी, डबल डिमांड है जी। आप कहाँ से हैं? हिमाचल से। और ट्रिपल नहीं कह पाऊंगा जी। हिमाचल का पैसा जी कहाँ रह गए थे अमित जी? आपका बजट पे रिमार्क ओपनिंग। सर अभी 2 गलत तथ्य रखे समाजवादी पार्टी ने और राहुल लाल जी ने, उस पर बाद में आता हूँ। साधारण शब्द बजट में सरकार की मंशा क्या है ये समझ में आती है। कांग्रेस की मानिए, इनका जो बजट था कि 100 रुपए आए, 97 रुपए में खूब ऐश मौज करो, एकदम दारू मुर्गा खाओ। 3 रुपए का, कम टू द टॉपिक, कम टू द टॉपिक। 3 रुपए का मुद्दे पे साधारण भाषण, हाँ। 3% का मैंने रोक दिया साधारण भाषण। मैंने ठीक है, मैंने रोक दिया। अच्छा